दो प्रकार का आदमी है, एक को शैतान से सिरदर्द होता है, दूसरे को शैतान को दूसरे से सिरदर्द होता है। तो आपको नए साल में क्या बनना है? शैतान को सिरदर्द देने वाला व्यक्ति बनना है। शैतान को हमारे द्वारा, आपके जीवन के द्वारा सिरदर्द हो जाएगा। आज तक क्या हर विश्वासी को सिरदर्द होता है? शैतान से। अब जब आप ये 5 बातों करेंगे तो शैतान को आपके जीवन से दर्द होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप पढ़ के देखो, मैं चल गया पीछे जब गया था, वहां पे एक दुष्ट आत्मा वाली आंटी को 20-25 साल से वो बोल रही है मेरे को, अरे तू यहां भी आ गया क्या? का मतलब क्या? पंजाब से तू यहां भी आ गया? सिर दर्द हो गया शैतान को। वो ऐसा बनेगा जब आप वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के वचन को समझना। अब इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और काट और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। विश्वास कैसे होता है? वचन से। वचन क्या? हमारा बाइबल है। तो इसलिए सबके हाथों में जो पढ़ना जाते हैं बाइबल होना चाहिए। सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो वचन क्या है? जो पवित्र शास्त्र हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है, वचन जब आपको मालूम होगा तभी आप सुनते हैं। अब देखो, हमारे जीवन में कई बार शैतान बहुत रुकावटें लाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बढ़ते बढ़ते आगे दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, परेशान हो जाते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि परमेश्वर के साथ चल न रहे। फिर मेरे को कई बार कॉल करते लोग, क्यों मेरे जीवन में परेशानी आती है, दुख आ रहे, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है। हमारे जीवन में उसको मौका दें किसी भी बात में, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। बोलेगा भाई इधर में शैतान यहाँ आ गया, हम आपके साथ नहीं आएगा। आपके लिए कैसे हो सकता है? आप पिछले साल आप बाइबल नहीं पढ़ा, आपका मन नहीं लगता है, आपका दिल नहीं करता, वो शैतान ने आपको ऐसी आत्मा रखी आपका बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता है और आपका बाइबल पढ़ा है। कई बार संडे को भी चर्च में जाते थे। तो क्या हम बताना चाहता हूं, क्योंकि वो इस तरह से हमारे जीवन में कामों प्राप्त नहीं होगा। आपके दिल में माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके सोच में, आपकी कुछ बातों में, आपके चर्च में बैठने का मन नहीं करता है, चर्च में तो फोन यूज करने का मन करता है, ऐसी बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। वो शैतान आपके कार्य करता है। और क्या होता है यहाँ पे जब हम देखते हैं, हम फिर क्या होगा, एक तो कोई लोग बच्चे, छोटे बच्चे होते घर में, अरे ये तो शैतान है, बस ये पक्का शैतान है। हम क्या करते हैं? शैतान को अवसर दे रहे अपने घर के अंदर, ये शैतान है, तो शैतान तो काम उसके अंदर करेगा। कभी भी अपने बच्चे को कैसे नहीं बोले, अरे ये तो शैतान है, 100% आप शैतान को बुला के। वचन जो होता है वो हृदय को क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, कठोर हृदय को क्या करता? आर पार चीरता है। जब मैं पीछे होगा संडे में पिछले साल में प्रचार किया तो वो लोगों को लग गया हृदय में। प्रचार क्यों है? हृदय में लगता है। कब? जब हम गलत हैं। अगर मैं सही हूं और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई बोलेगा मैं घर में जाके दारू पी रहा हूं, यहाँ प्रचार करेगा कोई दूसरा भाई बोलेगा नशा करना पावे, तो मेरे को लगेगा। जब हम गलत चल रहे हैं, गलत रास्ते में, और यहाँ से प्रचार हो तो हृदय में लगता है वो उसको सही करने के लिए, लेकिन वो क्या बोले, बहुत दुखी हो गए और बोले पास्टर बहुत डांटता है। यीशु मसीह सेम ऐसा करता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार है। जीवित है, 2 धारी तलवार है और प्रबल है, 2 धारी, दोनों साइड से तेज है। परमेश्वर का तलवार वो क्या है? वो वचन है, वो दिखे जब लगती है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय से कितना कठोर है, कितना भी ऐसा हृदय है, वो क्या करता है? जो गलत मार्ग में आप चले हैं, जब वचन प्रचार हो तो प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय में लगता है, आप पाप छीनता है, चुप जाता है वो। जब वो वचन आपके जीवन में आप पढ़ते हैं तो क्या करता है? फिर परमेश्वर के वचन को समझना। आप वचन को समझेंगे, पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे, और क्या होगा? आपके अंदर जो आप गलत मार्ग में चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, वो आपको चुभेगा और आप मूल के वो सही रास्ते में आएगा। वो प्रबल है, वो आपके जीवन में काम करेगा। जीवित लिखा है, जीवित वचन है, आपके जीवन में ऑटोमेटिक काम करेगा। जीवित का मतलब क्या है? मैं जीता हूं, मैं हिल रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, वो है जीवित। अगर बड़ा लंबा है तो मर रहा है। वो परमेश्वर के वचन से जीवित है, वो आपके जीवन में काम करेगा। जब चुभता है,
दो धारी तलवार से कंपेयर किया गया है। लेकिन तब ये काम करेगा जब आप पढ़ेंगे बाइबल को घर में। ये तब काम कर जब आप चर्च में बाइबल पढ़ेगा। मेरे मालूम है कई लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपका बेटा बेटी तो पढ़ते हैं, उनको बैठा के पकड़ो। आजकल मोबाइल में ऑडियो बाइबल है, उसको प्ले करो। हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, उसे बहुत तेज है फांदा बनाने में। अगर बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं तो हम ब्रेकफास्ट खाना की वजह से नहीं भूल सकते। वो भी एक आत्मिक ब्रेकफास्ट है हमारे लिए। पहला मेरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार और फोर्स है। 7 बातों को आज बताऊंगा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार फोर्स है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो हमारे हृदय को चीर देता है और को हमको बदल देता है, कायल कर देता है। लेकिन कब, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं। अगर हम उपन्यास की तरह, ग्रंथों की तरह रख दिया घर में, तो कुछ नहीं करेगा, उसमें धूल मिट जाएगा, फिर झाड़ना भी बहुत ही हो जाएगा। तो आप बाइबल आप पढ़े। पहली बात, जब आप परमेश्वर पर दो धारी तलवार से कंपेयर किया, फोर्स है, वो आपके हृदय को चेक कर चुप्त आर पार और आपका बदलाव आता है। यीशु मसीह की परीक्षा में क्या हुआ, जब शैतान आया, जब 40 दिन का, क्या कहता है शैतान, क्या कहा, अगर तू सच में परमेश्वर पुत्र तो कहे ये पत्थर भी रोटी बनने पाए। आपका ध्यान है, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा, आप बोले रोटी को भी पत्थर बनाना है, उल्टा है। तो हमको क्या सुनना है, मैं बोला कि रोटी भी कोई पत्थर बन जाए। परमेश्वर का वचन, क्यों, वो वचन था, दो धारी तलवार है। शैतान वचन को बोल रहा है और यह भी वचन को बोल रहा है, और शैतान और परीक्षा ले रहा है और परमेश्वर से और वचन को मार, वचन से, और शैतान क्या हो गया, हार के भाग गया। वचन दो धारी तलवार है, जो आपकी हृदय बार बार चीरता है जब आप पढ़ते हैं। और दूसरी बात, यिर्मयाह उसके 23 के 29 में, सिस्टर पढ़ो। यहोवा की यह प्रिय वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ओके, दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। पहली बात तलवार के समान, तलवार के साथ कंपेयर किया। दूसरी बात क्या है, हथौड़े के समान है। आप देखा होगा हथौड़ा किसने देखा है, सबने देखा है, लोहे को बहुत कठोर होता है। हथौड़ा हम किस लिए यूज करते हैं, कि ताकि जो बहुत बड़ा कठोर चट्टान है, बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को फोड़ने के लिए, उस पत्थर को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो पत्थर टूट के चूर चूर हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, यिर्मयाह की पुस्तक में यहाँ पे क्या होता है, हथौड़े का इस्तेमाल परमेश्वर करता, परमेश्वर का वचन। क्यों, क्योंकि वहां के जो झूठे विषय वक्ता थे, बहुत सारे झूठे विषय वक्ता खड़े हो गए, जो झूठ में विषयवाणी कर रहे थे और झूठ में बातें कर रहे थे। जो अच्छे विषय वक्ता यिर्मयाह जैसे और नबी है, उनको क्या झूठे ठहरा रहे थे। उस वक्त परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास के द्वारा कहा कि परमेश्वर हथौड़े के पास उनको तोड़ने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप जब बाइबल पढ़ें उसमें आपको पता लग जाएगा, हथौड़े का समान किया। क्यों, हथौड़े हम यूज करते हैं जब हम हिमाचल में देखते पहाड़ होता है, घर में चट्टान होता है, तो बड़े बड़े लगा के हथौड़े से, बड़े बड़े हथौड़े से क्या करते हैं, मारते हैं और चट्टान को तोड़ते हैं। और चट्टान क्या करते हैं, जब चट्टान को तोड़ते हैं, फोड़ते, खत्म होते, छोटे छोटे पीस बनते हैं कटिंग करके। पत्थर जैसे ईंटें नहीं बनाते हैं, ईंटें इधर वैसे कट के पत्थर बनता है, और लोग वो कट के तोड़ के खत्म करते हैं। और क्या होता है उसके बाद वो घर के काम आता है। आप देखा, चट्टान आप उठा के खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। किससे, हथौड़े से, जो यहाँ पे लिखा है, हथौड़ा परमेश्वर का वचन है। हथौड़ा, आज मैं क्या बताना चाहता, जब परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है, जो हमारा कठोर हृदय है, वो कठोरता, वो हमको तोड़ता है, वो थोड़ा है, वो तोड़ता। जब हम टूटते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए बढ़ाता है, खड़ा करता है, बिल्डिंग खड़ा करता है। जिस प्रकार हम चट्टान को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, टूटता पीस पीस, फिर हम चिनाई करके घर बनाते हैं, सेम उस प्रकार परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। चाहे हम जितना भी कठोर है, जितना भी घमंड है, जितना प्राउड है, जब उसको पलते हैं वो हमको तोड़ता है, पीस पीस करता है, हमको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। वो आपके अंदर जीना चाहिए जब आप वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, हथौड़े से कंपेयर किया गया है। दो बातों को सीखा, हथौड़े से किया गया है, और हमको क्या करना है, हमारे हृदय को तोड़ना है। किस होते हैं, हृदय को तोड़ता है। हम क्या, हर एक मनुष्य होता है, कोई बात नहीं, मैं तो वो था और अभी भी वो है, वो अंदर हमारे अंदर रहता है, मनुष्य का स्वभाव है। तो वो तोड़ने की चीजें हमको, वो तोड़ने के लिए जब आप परमेश्वर को बचपन, तो थोड़ा का वो पूरी तरह से हमको तोड़ता है, ताकि हम बन सके उसकी महिमा के लिए, ताकि हमको बना सके उसकी महिमा के लिए। और तीसरी बात, पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से
परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तीसरा वचन बात क्या सीखते हैं? परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। अब बीज तो सबने देखा, पीछे भी इसका उदाहरण दे रहा था यीशु मसीह ने दिया। बीज हम जब खेत में डालते हैं, डालने के बाद क्या करता, बीज को हम जाके रात को मिट्टी को खींचते नहीं है, उसको डाल दिया, वो खुद क्या कर देता है, अंकुर फट जाते हैं और बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते 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 कितना अच्छा फल लाने वाला बन जाता है एक बीज। और यहां भी क्या कहता है, परमेश्वर का वचन एक बीज है, वो बीज है जो नाश होने वाला नहीं है, अविनाशी है, जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बाइबल में। और हमको क्या करना है, उस बीज को बढ़ाना है अपने जीवन में। जब आप क्यों बाइबल पढ़ना है, तब वो बीज आपके अंदर बढ़ेगा। बीज की बढ़ोतरी को देना है। आपका जीवन है, आप आज विश्वास में है, हो सकता है आप 5 साल से विश्वासी है, लेकिन आपका वो बीज ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो खाद लगता है, पानी लगता है, टाइम टाइम उसका कटिंग करना पड़ता है, वो नहीं हो पा रहा है। आप देख हिमाचल प्रदेश में सेब रहता है, क्योंकि मैं खुद कटिंग करता था, तौलिया बनाते हैं। अगर सेब में आपने तौलिया नहीं बनाया, चारों तरफ उसमें खाद नहीं डाला और उसमें पूरा लिक्विड लगाना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, तब भी वो फल देगा, नहीं तो खाली रहेगा। कटिंग हो तो कभी अगले साल फल नहीं देगा, और छानबीन करना पड़ता है उसका। उसी प्रकार हमारे अंदर बीज है, लेकिन हमको क्या करना है, क्या होता है, सोडियम डालना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। वो क्या है, प्रार्थना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। वो बीज तो है, लेकिन उसमें वो खाद, सिंचाई करना, सिंचाई कटिंग करना है, थिनिंग, वो आपको और मेरे को जरूरत है। एक बीज आपके अंदर है, वो बीज को बढ़ाना है, तब वो फल लाएगा। परमेश्वर का वचन क्या है, बीज के समान है। पहला क्या, परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार के समान है, जो हृदय को तोड़ता है। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन अथौड़े के समान, जो कठोर हृदय को तोड़ता है। तीसरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, जो हमको बढ़ाना है। वचन एक बीज के समान है। वो बीज था, मैं डर रहा था, बीज में डाल दिया, लेकिन उसको बढ़ा नहीं रहा था, सिंचाई नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर, लेकिन प्रभु ने जब उसको मैं डिसीजन लिया, उस दिन जब प्रभु छुआ और मैं निर्णय लिया कि आज से बीज बढ़े, और आज वो बीज अभी तक बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ऐसा परमेश्वर काम करता। मैं घबराता था, डरता था बहुत, लेकिन 2009 से मैं फिर तो बाइबल कॉलेज गया, फिर पढ़ना शुरू किया। मैं घबराता था कहीं ऐसा मेरा नाम ना निकल पाए, चुप रहता था। आइए प्रार्थना करे, ये बहन प्रार्थना गवाही करे, मैं क्या करता था, सिर जो के पहले रहता था कि मेरे को ना देखे, इतना डरता था। परमेश्वर उस युग हमको बनाता है, आपको भी बनाएगा, आपको भी बनाएगा, जब आप उसके साथ चल रहे हैं, जब आप उस बीज को बढ़ाएंगे। कैसे, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, बाइबल पढ़ने में। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। जब बीज उगता है तो हमें क्या करता है, नयापन देता है, नया जीवन आता है। जब आप बीज को बोलते हैं, नया अंकुर आता है। वही है परमेश्वर का वचन। तीसरी बात क्या था, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब आता है, हमारे जीवन में नयापन देता है, नया जीवन हमें देता है, नया अंकुर हमारे अंदर आता है। और 1:23 से 25, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ जी, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। चौथी बात क्या है, परमेश्वर का वचन की तुलना दर्पण से की गई है, शीशे से की गई है। चौथी बात, अब आप देख दर्पण क्यों यूज कर रहे हैं, शीशे क्यों यूज करते हैं? हर एक के घर में दर्पण है, हर एक के घर में शीशे क्यों रखा है? अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को करेक्शन करने के लिए। अभी मैं यहाँ आया था, मैं टोपी लगाया था पहले, तो मैं भी आंटी को पूछता हूँ, शीशा है आंटी, शीशा है कहीं? वो छोटा शीशा लेते थे, फिर मैं जाके थोड़ा बाल सेट करता हूँ। क्यों? कि मेरा बाल सही है कि नहीं है, ताकि मेरे को मालूम है, तसल्ली हो गई मेरे को कि मेरे बाल सही है। जो देखेगा हाँ ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे हो गए, वो भाई की तरह देखो, कोई ईस्ट को जा रहा है, कोई वेस्ट को जा रहे हैं। अब क्या बताना चाहता हूं, दर्पण इसलिए कि ताकि हम जब हम देखते हैं शीशे में अपने आप को, और हम जब शीशे में देखते हैं, और क्या होता है, हम अपने आप का जो मेरे अंदर दाग है, मेरे अंदर कमी है, वो हमको क्या होती है, क्लियर हो जाती है। और अपने आप को हम क्या करते हैं, सही करते हैं। जहां कमी आए उसको हम निकाल के, मिटा के सही करते हैं। कोई लोग तो अगर थोड़ा सा काला होगा, फिर से जाके दोबारा मुंह धो देता है, फिर शीशे
सोचेगा कि ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर जाकर तीसरी बार मुंह फेरोगे। क्यों? क्योंकि अच्छा दिखूं मैं दर्पण में। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये एक दर्पण है हमारे और आपके लिए। जो कमी आपके अंदर है, जो कमी आपके दिल में, आपके जीवन में, आपके चाल में, एक मसीह यात्रा में, उसको आप ठीक करने के लिए एक दर्पण आपके लिए दिया गया है। जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको दाग मिल जाएगा, वो दाग खत्म हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है। क्योंकि चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो दर्पण अपना स्वाभाविक दर्पण में देखता है। क्योंकि जो कोई वचन को सुनता है और उस पे नहीं चलता है, वो व्यक्ति इस दर्पण के समान है। दर्पण देखते हैं और क्या करते हैं, आगे फिर दर्पण रख दिया, छोड़ दिया। देखिए परमेश्वर का वचन शिष्य इसलिए कि हमारे अंदर जो चीजें हैं उसको बदलाव लाता है। वचन 119 का 5, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे लिए दीपक है और मेरे लिए उजाला है। पांचवी बात क्या, परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान तुलना किया गया है। दीपक है, ज्योति है। अभी आप देख रहे हैं ये लाइट लगी है, उधर लगी है और सूरज का है। अगर रात को हमारा प्रोग्राम होगा तो कैसे होगा, एलोजन लगाएंगे, ट्यूब लगाएंगे, ज्योति, तभी हम बैठ पाएंगे, तभी हम रात ना कर पाएंगे। और 31 तारीख को मैंने 4 लाइटें लगाई थी यहाँ एलोजन। क्यों? क्योंकि वो ज्योति है। अब यहाँ पे क्या किया, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। दीपक है, दीपक से कंपेयर किया गया क्या, परमेश्वर का वचन। तेरा वचन किसका, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपके लिए उजाला है। जब आप अंधकार में हैं, जब आप समस्या में, दुख में हैं, वो आपको ज्योति देगा, वो आपको चलाएगा आगे। हालेलुया। वो आपको एक रोशनी देने वाला वचन है जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। पांचवी बात, क्यों, अगर अंधकार होगा तो मैं सोचता हूँ पूरा अंधकार होगा यहाँ पे, आपको आप यहाँ से जो पीछे वाला बाथरूम उसमें पहुंच नहीं पाएंगे। हमको मालूम नहीं होगा। देखो आप देख रहे हैं पिंक कलर का ड्रेस ये लगाया है, फैन फुलाव रहे, सब देख रहे हैं, क्योंकि रोशनी है। दीपक परमेश्वर का वचन ऐसा ही है, हमको दिखाता है, उजियाला है। जो कमियां हैं वो हम देख सकते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं। और क्या बात है अगली, जब मैं केरला बीटीएच एक बार सुनाया थी कहानी, बीटीएच कर रहा था बैचलर थियोलॉजी। वहां पे एक हॉस्टल है 5-6 मंजिल का, उसमें 500 कुछ रूम है। एक मंजिल में 2 मंजिल चाहे तो वहां लिखते लगे। जब हम चाहते थे, मैं टॉप में रहता था और इस साइड में एल में वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी कोठी है वो। तो इस साइड पूरा टॉयलेट है, इतना जो ये जगह है ये पूरा टॉयलेट और बाथरूम का है वो बिल्डिंग में बीच में। तो यहाँ जब अंदर जाते हैं हम, वहां फिर अंदर चारों तरफ कैसे शीशे लगे हैं बीच में, वो क्या हाथ मुंह धोते हैं और शीशे देखते हैं, और साइड में फिर बाथरूम नहाने के लिए टॉयलेट है। तो क्या हुआ, बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ केरला में पूरा पेड़ पौधे हरियाली है, तो अंदर रात को लाइट गई। एक मेरा रूममेट था, मेरा कमरे में रहने वाला, हम 4 लोग एक रूम में रहते थे, वहां ऐसा सिस्टम बना है। वो लाइट गई तो भाई को देखा, मेरा भाई गया है तो आया नहीं अब तक बाहर। वो लाइट हो गया, बाथरूम ही बाथरूम, दरवाजे कम से कम 100 दरवाजे टॉयलेट है। वो इस टॉयलेट से अंधेरे में निकल के दूसरे टॉयलेट में घुस रहा है, दूसरे से दूसरे में घुस रहा है बाथरूम में। रास्ता बाहर से नहीं मिल रहा है क्योंकि अंधेरा है। कितने समय के बाद लाइट है तो हमने सोचा कहां गया, ढूंढा, फिर उसको टॉर्च लेके, मोबाइल लेके, टॉर्च लेके इतने लाइट का देखा तो वो कहीं बाथरूम के अंदर से निकल, ऐसे घूम रहा। फिर बोला कि लाइट गई, मैं इतना तड़पा अंदर, इधर जाता हूं, इधर सिर बज रहा है, इधर जाता हूं इस रूम में, बाहर का दरवाजा नहीं मिल रहा है। दरवाजा एक ही उसमें, इधर से वो दरवाजा नहीं मिल रहा है। क्यों? अंधकार है, अंधेरा है। मैं क्या बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का वो लाइट उजाला दीपक है, वो हमको दर्शन देता, दिखाता है आपको चाल चलना है, कैसे चलना है, आपको किस दिशा में चलना है, आपको इधर नहीं भटके, उधर नहीं भटके, फिर आप सही डायरेक्शन में चलते हैं। कौन? परमेश्वर। पांचवा क्या है, परमेश्वर का वचन दीपक है, उजाला है हमारे लिए, हमारी यात्रा के लिए, हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जर्नी है उसके लिए उजाला है। पहली बात क्या था, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। दूसरी बात क्या है, हथौड़े के समान है। आमीन। तीसरी बात क्या है, बीज के समान है। चौथी बात क्या है, दर्पण के समान है। और पांचवी बात क्या है, आमीन, हालेलुया, इसलिए सुन रहे हो, दीपक के समान है। और आगे फिर बढ़ते। और छठी बात, यिर्मयाह 23:29 को फिर से पढ़े। यिर्मयाह 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। बस यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है, आग के समान तुलना की गई है। छठी बात, आग। अब आग क्यों जलाते हम, ताकि
पहली बात, हम नॉर्मल आग कल आंटी बैठ के आग जला के हम रात जब काम करते हैं, ठंड को दूर करती है। और दूसरी बात, आग एक ऐसी चीज है, चाहे जितना भी कठोर लोहा क्यों ना हो, पाइप लोहा, उसको जब आग में आप डालते हैं, गर्म करते हैं, और वो लोहा क्या, जब वो बाहर निकालते हैं, उसको चाहे किसी आकार में मोड़ो, आप ऐसा ऐसा लोहे का बना सकते हैं। कब? जब वो आग के अंदर डालते हैं, गर्म करके वो आग उसको ऐसा बनाती है, जिस दिशा में आप ऐसा ढोल भी उसका बना देंगे उस लोहे का। क्यों? क्योंकि आग ऐसा करती है और वो पिघल जाता है और उसका आकार आप दे देते, जो भी आपको डिजाइन बनाता है आग के बीच वो लोहा को बनाता है, कितना कठोर मजबूत लोहा है। ठीक उसी प्रकार क्यों किया परमेश्वर को वचन आग से कंपेयर किया, क्यों हम जिस भी आकार में हैं, जिस भी चाल चलन में है, परमेश्वर की जो आग है वो बच्चे जब हमारे अंदर होता है वो हमें आकार देता है, शेप दे देता है। जब हम उसको आग के बीच जब हम पलते हैं, चाहे कितना कठोर मजबूत लोहा है, लोहा इतना सा लोहा होगा पतला, उसको भी आप तोड़ नहीं पाएंगे। तार होती है वो बैंडिंग करने वाली, उसको तोड़ नहीं पाते। और लोहा को जब आग में डालेगा पिघला देता है। वही हमारा जीव को जब हम आग के प्रभु के वचन को पलते हैं, इसलिए आग के समान कंपेयर किया गया, ताकि हम चाहे कितना भी कठोर लोहा है, जब आग से निकले उसका थोड़ा मारो, जैसा बना उसका थोड़ा मारो, उसका आप पूरा सब कुछ आकार आप डिजाइन बना सकते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपका मेरे जीवन परमेश्वर को वचन एक आग के समान है। जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको सुनेंगे, जब आप अपने जीवन लाभ करेंगे, और आपको आकार देगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और सातवीं बात, पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब क्या है, परमेश्वर का वचन भोजन से कंपेयर किया गया, भोजन, दूध। परमेश्वर का वचन लास्ट में क्या, भोजन से कंपेयर किया। अब क्या कहते हैं कि नए जन्मे बच्चों के समान एक आत्मिक दूध की लालसा करो। अब नया बच्चा है, मेरी बच्ची हुई, कल 5 सिस्टर की यही बच्ची है, ये बच्ची कोई आपको बोलती कहीं चिकन का पीस दो मेरे को, कुछ नहीं, क्या है, दूध दे देगी, दूध दे देगी, उसको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ लालसा की उसको दूध चाहिए। क्या कहता है कि नए जन्मे बच्चों की तरह एक दूध पीने की, दूध की एक लालसा रखे। और उसके बाद क्या आगे सिस्टर, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, उद्धार के लिए बढ़ते जाओ। आपको और हमें एक नए जन्मे बच्चे की तरह बच्चन के लिए लालसा पाना है, पढ़ना है, और आत्मिक भोजन के लिए कहता है। हम खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत 2-3 सब्जी चाहिए, लेकिन आत्मिक भोजन में हम कम हो जाते हैं। आत्मिक भोजन की बात कर रहा है। आत्मिक भोजन क्या है? वचन। आत्मिक भोजन को हमको खाना है। इसलिए जिस तरह बच्चा दूध के लिए लालसा रखता है, इसलिए हम क्या कहता है परमेश्वर वचन, आपको भी वचन पढ़ने के लिए एक लालसा रखना कंटिन्यू, ताकि आप भी आत्मिकता में मजबूत होने पाए, आत्मिकता में दृढ़ होने पाए, स्ट्रांग होने पाए, ताकि कोई बीमारी, शैतान, दुष्कृति आपके सामने खड़ी होती है कि आप आत्मिकता में मजबूत है। क्या बताना चाहता हूं मैं भाई, मैंने नए साल में डिसीजन लिया, सबसे बड़ी बात है। चर्च में कल आके मेरे को कॉल किया, मैं चर्च में आपसे मिलना है। क्यों भाई, बोला ऐसा क्या हो गया? नए साल में बोला मुझे बाइबल चाहिए, मैं नए साल से बाइबल शुरू करके खत्म कर दूंगी, और बाइबल खरीद के अभी पढ़ रहे हैं। डिसीजन, निर्णय लेना है। कल आके बाइबल खरीदा मुझसे। लालसा आपके जीवन में, दूध पीने की लालसा। आपको नहीं होता, आप जाके दूध नहीं बना, बस दूध नहीं, आत्मिक भोजन के लिए। बोलेगा दूध नहीं है तो दूध खाए क्या? किसी के पास बोले आप 1 किलो दूध मेरे घर में, 1 किलो दूध ढूंढेंगे, 5 किलो की दूध पीने की लालसा रख रहे हैं बच्चों के लिए। ये यहाँ क्या कहता है, आत्मिक भोजन हमको बच्चन में मजबूत होना, ताकि हम आत्मिकता में मजबूत होने पाए उस तरह से। ठीक है जी। प्रभु आपको आज से क्या पाला? पहली बात क्या थी? 2 किलो फटफट। दूसरी, हथौड़े के समान। तीसरी, बीज के समान। चौथी, दर्पण के समान। और 5वीं, आगे दीपक के समान। 6ठी, आग के समान। और 7वीं, भोजन के समान। परमेश्वर के वचन को भोजन से तुलना किया गया है। और मेरे प्रियो, अगर आज आप विश्वास करते हैं, जब हम ये बात तो करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करें क्योंकि समय के लिए अपने आप को जांचिए। जो आज हमने सीखा है, अगर ये वचन आज जो हमने सीखा है, जो भोजन, जो 5-7 वचन सीखिए, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आप अपने घर में आशीष होंगे,
आपके पड़ोसी के लिए आशीष होंगे, आपके साथ रहने वालों के लिए आपका जीवन का आशीष का कारण होगा, और आप दूसरों के लिए, दूसरे के परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे।